पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी और मेरे साथी एंकर नुमान हैदर मेरे साथ हैं। और आज हम बात करेंगे 27 दिसंबर को जो गढ़ी खुदा बख्श में जलसा हुआ है, बिलावल भुट्टो ने उसमें ख़िताब किया है और बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर उनका ख़िताब काफ़ी जानदार था। और साथ ही उन्होंने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के हवाले से लाहौर में पड़ाव करने और लाहौर में डेरे डालने की भी बात कर दी है। क्या कहेंगे नुमान हैदर इस पर? जी, इस हवाले से जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ख़िताब था वो ख़ासा जारहाना था, पूरा एतमाद था। उन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है उसको सिलेक्टेड हुकूमत और इस अंदाज़ में जो है वो सख्त तनकीद का निशाना बनाया। और जो मुल्क में जो मौजूदा तमाम मसाइल हैं, सियासी हों और आवाम से मुतल्लिक़ जितने भी मसाइल हैं महंगाई रिलेटेड, वो सारे के सारे उन्होंने उस हवाले से उसको अपनी तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसमें उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं और जो चाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप जो है वो कराची से लेके कश्मीर तक और पंजाब में और मुल्क के तमाम हिस्सों में अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें और इलेक्शन की भरपूर तैयारियां करें। हम बहुत जल्द आ रहे हैं। और इस हवाले से उनका एतमाद बिल्कुल जो है वो भट्टी साहब इंतहाई पुरअतमाद अंदाज में उन्होंने कहा कि 100% आगे पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। जी, ये तो सूरत हाल थी नुमान हैदर के पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने ये कहा। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी की बड़ी दुबंग किस्म की एंट्री जो है वो आई। उससे पहले उन्होंने मुलाकातें की, उनका प्रोग्राम शेड्यूल्ड नहीं था, अचानक जो है वो आए और उन्होंने खड़े होकर बिलावल के साथ जो है वो कहा कि बिलावल ही मसाइल से जो है वो निकालेगा। और पीपल्स पार्टी ने दोबारा जो है वो ऑर्गेनाइज होने के साथ साथ एक बात बिलावल ने अपनी तकरीर में की कि जो पुराने जियाले हैं जो पीपल्स पार्टी को छोड़ चुके थे, जो किसी वजह से चुप थे, वो झंडे जो हैं वो लहराएं, वो आएँ, वो निकलें, मैं आपके साथ हूँ। और उन्होंने लाहौर का ख़ास तौर पर जो जिक्र किया, चूँकि पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद थी वो लाहौर में रखी गई थी डॉक्टर मुबशर हसन के घर में, तो उन्होंने उसी हवाले से जो है वो बात की कि मैं लाहौर में ही जो है वो डेरा डाल रहा हूँ, लाहौर से ही हम जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक का भी और जद्दोजहद का भी आगाज़ जो है वो करने जा रहा हूँ, बिलावल ने जो कहा। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम बात जिस पर बिलावल ने ये कही कि उस पर ज़रा उसने कहा जी कि कभी चौधरी और कभी निसार का जिक्र किया कि उनके ज़रिए जो है वो जमहूरी हुकूमतों पर हमले किए गए और जमहूरियत को चलने नहीं दिया गया और अवाम की जो हुक्मरानी है वो उसको कंप्रोमाइज़ किया गया। देखें, इस हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें कि जो साबका जो मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो ज़ियाउल हक थे, अच्छा, उनके दौर से लेकर उसके बाद भी जो नून लीग के जो हुकूमतें बनती रहीं या मुशर्रफ, इस सारे में जो पीपल्स पार्टी के जो धड़े थे वो पंजाब में मुसलसल टूटते रहे। ठीक है, आप देखें कि एक वक्त था कि जब मोहतरमा 88 में वापस आई तो उसके बाद जो है वो उसके बाद 90s की दहाई में उनकी पंजाब में भी हुकूमत बनी। ठीक है, लेकिन वो भी हुकूमत कोई इतनी जो है वो मौसर नहीं थी कि वो जो है वो सही तरह से वाज़ेह अक्सरियत। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पंजाब को कभी भी, पंजाब की हुक्मरानी जो है वो पीपल्स पार्टी को वो देने के हक में नहीं थे, इसीलिए जो है उसके मुतबादल के तौर पर जो है वो नवाज शरीफ की सिंध में भी ऐसे ही था। आप देखें कि PMLQ या फिर MKM के इत्तेहाद से आप जो है वो जीतने वाले जो घोड़े थे उनको आप शामिल करते थे। एस्टेब्लिशमेंट जैसे पहले हाँकती रही है, इस मौजूदा जो हुकूमत बनी है उसमें भी बहुत सारे जो है सियासी धड़े वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एस्टेब्लिशमेंट ने बज़ौर ताकत जो है वो उनको शामिल किया नहीं। लेकिन नुमान हैदर इसमें एक बड़ी अहम बात है कि जब एस्टेब्लिशमेंट बार बार अपने तजर्बे जो है वो नाकाम बनाती है, नाकाम तजर्बे करती है, जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि पीपल्स पार्टी को ही ख़त्म करने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल है, असल में ये जो तमाम चेहरे हैं जो मौजूदा जो सियासी जमातों में हम देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देखें कि इंटरनेशनली किसी ना किसी माइंड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
अमेरिका की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी वो एक बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ठीक है। तो ये एक फैक्टर भी है। आप देखें कि आपका जो तजर्बा था, आपने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर टिल्ट किया, उसके बाद से आपको यकसर जो है वो FATF की पाबंदियाँ, उसके बाद IMF के प्रोग्राम लेना पड़े। ये सारी की सारी जो सूरत हाल थी, इसके पेश नज़र आपको किसी न किसी बोल्ड डिसीजन में जाना था। और ये जो मौजूदा इशारे नज़र आ रहे हैं, और चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से हो, या फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी ओपनिंग के हवाले से जी हो, बिल्कुल 4 जनवरी को KP के जो पंचायती वो इलेक्शन है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो वाज़े मार्जिन से शिकस्त हो, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो हालात का रुख जो है वो खुद तयन कर रही हैं, रास्ता बना रही हैं। अब एट वंस तो चीज़ें तब्दील नहीं होती, तो एक एक करके दो करके चीज़ें जो है वो सिरक रही हैं। देखें नुमान हैदर, ये बात तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन 27 दिसंबर जो है वो इस हवाले से बड़ा अहम दिन भी है कि बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग में जो है वो शहीद किया गया। और एक गिला है जो सिंध धरती के लोग जो हैं वो हमेशा करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारे एक वज़ीर आज़म को जो है वो पिंडी में ही जो है वो तख्तादार पे लटकाया गया, हमारी दूसरी वज़ीर आज़म को जो है वो रावलपिंडी में ही जो है वो शहीद किया गया, ठीक है। और ये गिला वो इसलिए भी करते हैं कि जी पंजाब में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि पंजाब का, लेकिन मैं उसमें एक बात बताऊं, उसमें जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, उसका इसमें कोई कसूर नहीं। आप देखें भुट्टो के जितने इक़दाम थे वो सरमायादाराना निज़ाम को सूट नहीं करते थे, ठीक है। उन्होंने इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करने की कोशिश की, एक इनका जो बैंक है वो पाकिस्तान में बनाने की कोशिश की। तो ये वाला जो इत्तेहाद है, ये भुट्टो का ये जो माइंड सेट है, और वो जिस अंदाज में अवाम को बाइख्तियार देखना चाहते थे, ये जो है जो बैरूनी ताकतें वो इस बात को जो है वो मानने से कासर हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुसलसल क्रश किया जाए, ताकि जो है वो आप कंट्रोल्ड पॉलिसी ला सकें मुख्तलिफ सियासी जमातों के ज़रिए से और मुख्तलिफ जो तबका फ़िक्र है उनके ज़रिए से। देखें नुमान हैदर, इसमें जो आपने बात की कि जी कंट्रोल्ड जिसको वो है वो पॉलिसी लाने की और दीगर मामलात के हवाले से, तो आज तारीख़ का मौरख जो है वो फिर कह रहा है कि जनाब जो 1973 के आइन के खालिक के साथ हुआ, जो अदालती कत्ल है वो ठीक नहीं हुआ। आज हर पार्टी कह रही है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को के हवाले से। तो जिस तरह 11 साल तक कोशिश की गई MQM को लॉन्च करने की, पीपल्स पार्टी को दबाने की, नतीजा ये हुआ है कि आज के दिन भी 27 दिसंबर को आपने देखा कि गड़ी खुदाबख्श के कब्रिस्तान जो है वहाँ पे लोगों का एक जमे गफ़ीर था। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके तमाम मोरे बुरी तरह पिटे हैं इस हवाले से कि भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के दिन के हवाले से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनके हवाले से मैंने महसूस किया है कि जितनी इवन जो अपोजिशन जमातें भी जितने भी लीडर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं उनका बहुत एहतराम करते हैं और दिल से इज़्ज़त करते हैं। और जमहूरी रिवायात के फ़रोग़ के लिए जितना पीपल्स पार्टी ने हम देखते हैं प्रोग्रेस कानून साजी के हवाले से 1973 का सिर्फ आइन नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी 18वीं तरमीम में उन्होंने किया, NFC अवार्ड का जिसका जिक्र भी किया बिलावल ने अपनी स्पीच में। इसी तरह जो एक और वो घुमनगिरी डालते थे कि जनाब एक आसफ जरदारी जो है वो करप्ट है, बाकी सारे साफ़ सुथरे हैं। तो वो साफ़ सुथरों का तो कौम को पता चल गया है कि इस हमाम में जो है ना वो सारे ही एक जैसे हैं, गोरख धंधे में सब ने हाथ रंगे हुए हैं, चाहे उसका तल्लुक किसी भी पार्टी से हो। इवन दैन PTI से, PTI जो हमें कहती थी कि जी मैं माफिया के खिलाफ ये कर दूंगा। मैं तो खान साहब से ये मैंने पहले भी कहा है कि जी आमिर कियानी का ज़रा निकालें, फिर दोस्त आशिक की आप उस पर आए इंक्वायरीज जिन निकालें, आपके वो रह चुकी हैं। नदीम बाबर आपके सामने अरबों रुपए का चूना लगा के साइड पर बैठा हुआ है। पेशावर का सुनामी केस जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो देखें बात ये है कि या तो आप
वो ऐसी बात न करें कि जिसमें कल को आप ये कहें कि जनाब देखें मैंने तो साफ़ सुथरे, भाई जहांगीर तरीन का इन्हें अब पता चला है कि ये ख़राब था। जब जहांगीर तरीन फंडिंग कर रहा था, जब पंजाब की हुकूमत फार्म हो रही थी, जब जहांगीर तरीन का तैयारा दौड़ रहा था, उस वक्त खान साहब को पता नहीं चला था कि जहांगीर तरीन जो है उसके को मकासद हैं या उसके को मामलात हैं। अलीम खान का बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के दिन के हवाले से मज़ीद हम एक जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तकरीर की उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया कि APS के बच्चों के खून का सौदा किया जा रहा है, अवाम, पुलिस और फौजी नौजवानों का सौदा किया जा रहा है, 80,000 शोहदा का सौदा किया जा रहा है। तो ये वाला जो उनका वो लॉजिक था कि आप जो है वो जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं या फिर उनको आप किसी ना किसी तरह से OIC बुला के सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाला जो नैरेटिव है वो किसी ना किसी हद तक अमरीकी जो इंटरेस्ट है उसको सर्व नहीं करता। ठीक है, आप देखें कि इस सूरत हाल में जहाँ पे मेरी बात सुने ना, जहाँ पे अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद आपने खुशियाँ मनाई हों, ठीक है, उसके बाद की जो सूरत हाल है उस सिचुएशन में ये वाली जो चीज़ है वो फिर आप उसमें एक स्पेस दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ताकि अमेरिका के साथ हम गुफ्तो शनीद के ज़रिए से अपने जो मसाइल हैं उनका कोई हल निकालें। डायलॉग के ज़रिए जो डायलॉग की बात की है, आप इंतहाई माली बहरानों का शिकार हो चुके हैं। $180 देखें नुमान हैदर उसमें तो उसने बिलावल ने तो अपनी स्पीच में एक और भी कही कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म बराह रास्त इमरान खान को कहा है, सदर मुमलिकत को कहा है कि जनाब वो आप जो उनसे कह रहे हैं कि जनाब हमें माफ़ी करें, हमको सरेंडर करें, उस पर भी वो नहीं मान रहे। तो वो जो बेसिक उनका कंसेप्ट है, या बिलावल की अगर पहली तकरीर भी आप देख लें तो सबसे पहले बिलावल ने अपनी तकरीर में दहशतगर्दी के हवाले से बात की थी, और आज तो उसने ख़ास तौर पर सिविलियंस के अलावा जो पुलिस है, जो फ़ौज के जवान हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं, APS के बच्चों के हवाले से जो है वो साने APS का जो था उस पर भी बात की है। और ये चीज़ें ज़रा इसको थोड़ा सा अगर आप उस पैराए में देखें तो वो जो उसका कंसेप्ट है पीपल्स पार्टी का, ख़ास तौर पर इस हवाले से बेनज़ीर भुट्टो जो कि ख़ुद इन्हीं दहशतगर्दों के हवाले से जो है वो शहीद हुई, और उन्होंने ललकारा था और उन्होंने कहा था कि मैं परचम लहराऊँगी, और वज़ीरिस्तान से लेकर जो है वो ख़ास तौर पर जो जितने ऑपरेशन चल रहे थे मालाकंड में, दीगर जगहों पर, तो बिलावल ने तो बेसिक अपनी जो बुनियादी पॉलिसी है उस पर बात की। आज की जो जितनी तकरीर थी बिलावल की, वो सारी की सारी जो है उसका जो महवर था वो जो अवामी मसाइल हैं जिनको वो देख रहे हैं। और इस हवाले से जो बिलावल ने जब अमली सियासत का आगाज़ किया तो उसके बाद से हम देखते हैं कि ये वाली इस एज में उन्होंने मुसलसल जो है वो चीज़ों को अचीव किया है, और हर आए दिन जो है मेच्योरिटी में इजाफा हुआ है। तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ है, उन्होंने जिस अंदाज में अवामी मसाइल जिसमें ख़ास तौर पे तालीम का उन्होंने जिक्र किया कि बहुत मुश्किल हो गई है, अद्वियात महंगी हैं, आवाम जो है वो टैक्सेस तले दबे हैं, इसी तरह जो दीगर जो ज़िम्मेदारों की बात की है, जो कि मैं किसान का बेटा हूं, तो उन्होंने कहा है कि यार जिस तरह जो है वो उनको कीमत नहीं मिल रही, महंगे दामों खाद जो है वो दी जा रही है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये बिल्कुल पब्लिक के हवाले से, देखिए तरक्की पसंद जो है वो रियासत उसका जो है उसमें सबका फ़ायदा है, वो उसका फ़ायदा है, और वेलफेयर स्टेट की और एक तरक्की पसंद और खुशहाल पाकिस्तान की जो बात की है बिलावल ने, वो बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है। और ये 27 दिसंबर नुमान हैदर मुझे इसलिए भी नहीं भूलता कि मैं उन 5-7 सहाफ़ियों में शामिल था जब बेनज़ीर भुट्टो का जो है वो जस्द खाकी उधर लेकर आए बेनज़ीर हॉस्पिटल में, जहाँ पे ख़ास तौर पर साने लियाकत बाग के बाद जब वहाँ पे आए तो वहाँ मैंने जो सूरत हाल, जो मंज़र देखा, जो शहरी रहमान थी, जो दीगर लोग थे, तो मतलब मेरे लिए वो बड़ा था कि पीपल्स पार्टी के जो कारकुन जिस तरह रो रहे थे, और वो इतना बड़ा जो सानिया हुआ, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से वो देखा है, और वह मंज़र नहीं भूल रहा है। एक बहुत बड़ा कारीगर है, मैं उसका ज़रूर जिक्र करूँगा, जिसको पीपल्स पार्टी ने बड़ी इज़्ज़त दी, जिसका नाम डॉक्टर बाबर अवान है। तो इसका ये वह आदमी था कि जिसका जो रोना है ना
वो मुझे लग रहा था कि इसको बड़ा जैली सा रोना है, इसको वो अंदर से गम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख और करब नहीं है जिस तरह दीगर लोगों का था। और नवाज शरीफ भी जब आया तो मैं पहला सहाफ़ी था जिसने नवाज शरीफ से ये बार बार सवाल किया कि ये क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। तो नवाज शरीफ से जो है ना वो बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि उससे पहले एक अटैक जो है वो भी हो चुका था। और बेनज़ीर का जो वाक़या है उसने नवाज शरीफ को भी एक तरह से हिला के जो है वो रख दिया। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चली कि जनाब पता चल गया है और बड़ा बड़ा, लेकिन आज तक वो बेनज़ीर का कत्ल का मामला जो है वो अपनी जगह पर, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है कि जी कौन है, किसने किया है। आज के इस जलसे के हवाले से जो है वो आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि खैमे लगाएंगे, हुकूमत गिराएंगे, सिंध से लेकर कश्मीर तक पार्टी कारकुनों से मुलाकात करेंगे, ये बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं। अब दूसरा एक और उन्होंने अहम ऐलान किया है कि लाहौर का जो किला है ना वो उस पर वो बैठेंगे और इसको फतह करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप अपनी जो सियासी सरगर्मियों का महवर है वो पंजाब को बना रहे हैं और पंजाब में सियासी सरगर्मियों का महवर बनने का मरकज़ है। मतलब ये होगा कि आप हुकूमत साजी की तरफ जो है वो अमली तौर पर जो है वो आपने इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल, इसमें जो आखिरी इतलात आए मेरे पास पीपल्स पार्टी के ज़राए के हवाले से, वो ख़ास तौर पर जो इनके अहम इजलास हुआ है उसमें ये फ़ैसला हुआ है कि जो है वो 4-5 जनवरी से वो मामलात शुरू हो जाएंगे। जद्दोजहद की जो बात की है, ख़ास तौर पर जो है वो ज़िली सतह पर भी दौरों का आगाज़ होगा। इसके अलावा बिलावल ख़ुद जा रहे हैं कारकुनों के पास, वर्कर्स के पास, तंजीम को मजबूत करने के हवाले से, तंजीम के स्ट्रक्चर्स को। और उसमें एक और चीज़ भी है, जो 25-30 हज़ार वोट जो मिला है उनको लाहौर के अंदर, जहाँ पीपल्स पार्टी के बाई इलेक्शन में, जहाँ पीपल्स पार्टी 4-5 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं ले रही थी। तो ये फैक्टर्स भी अपनी जगह पर मौजूद है कि इस पर भी जो है वो इंडोर्स जो हैं वो इनके आपस में जो मामलात और राब्ते हैं वो भी राब्ताकारी काफ़ी तेज़ हुई है। देखें इस आज के दिन की मुनासबत से नवाज शरीफ का ट्वीट करना, फिर शहबाज शरीफ की जानब से जो है वो खराज तहसीन पेश करना, मरीम नवाज़ का खराज तहसीन पेश करना, तो PMLN जो है उनका इस मौके के ऊपर जो है वो जिस तरह उन्होंने बड़ा खुलकर बेनज़ीर भुट्टो के साथ यकजहती का इजहार किया है। तो बिलावल ने फिर इलेक्शंस की भी बात की कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि जी इलेक्शंस जो हैं वो उनकी तरफ जाना चाहिए, ये जो अमली जद्दोजहद है। अच्छा, लेकिन पंजाब में एक मखसूस तरह का एक नज़रियाती वोटर है भट्टी साहब, जो ये कहता है कि हमने पीपल्स पार्टी में नहीं जाना, ये करप्ट हैं, चोर हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो दीगर इल्ज़ाम लगते रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में बिलावल जो है वो किस तरह से अपनी हिकमत अमली बनाएगा कि बेहतर तौर पर पंजाब में परफॉर्म कर सके? देखें, बात यह है कि बिलावल के ऊपर तो आज के दिन तक कोई करप्शन का चार्जेस बराह रास्त जो है वो नहीं है। और दूसरी बात ये है जो आप कह रहे हैं कि पंजाब के लोग, तो पंजाब के लोगों से ज़्यादा जो है वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने, पंजाब जो कि अक्सरीती सूबा था, तो उसके लिए इन्होंने शुरू दिन से कोशिश की कि पीपल्स पार्टी को हमेशा जो है ना वो एक तरह से दीवार से लगा के रखा जाए। बेनज़ीर भुट्टो की करैक्टर असैसिनेशन जो है वो भी करवाई गई और उस वक़्त नवाज शरीफ जो है वो भी थे। फिर इनको जेलों में डाला गया। फिर जो आपके पास सामने सैफुर रहमान उर्फ तसाबुर रहमान साहब थे, उन्होंने जो कुछ किया वो ये माजी में PMLN इस्तेमाल होती रही एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। अब इसी तरह का वतीरा जो है कि जी पीपल्स पार्टी वाले करप्ट है, वो तो मैंने आपको कहा ना कि कहानी ख़त्म हो गई कि गोरख धंधा है और इसमें सब कुछ जो है वो नंगा है। और ये वाली सूरत हाल है कि अब तो कोई चीज़ अवाम जो है वो रहा ही नहीं। लोगों को भी पता चल गया है कि ट्रक की बत्ती है, कोई कहानी नहीं है। ये नहीं है कि ये आसिफ जरदारी जो है वो करप्ट है और ये जनाब दूध के धुले हुए हैं, चाहे वो PMLN की क़यादत हो, चाहे वो PTI की क़यादत हो। मुझे अलीम खान का बता दें, मुझे तरीन का बता दें, मुझे PTI के दीगर लोगों का बता दें, तो वो कहानी तो वो तो नज़रिया गया पिट। अब इस पे है कि बिलावल किस तरह यूथ को मोबिलाइज़ करता है और किस तरह नौजवानों को लेकर आगे आता है, किस तरह उन पुराने जियालों को निकालने में कामयाब होता है। अगर बिलावल इस हवाले से कामयाबी हासिल कर लेता है तो यकीनी तौर पर बिलावल के साथ जो है वो उसमें जो मौजूदा जो करंट सिनेरियो है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है,
ठीक है, आप देखें उसमें एक अमेरिकन फैक्टर भी है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जो अपनी नाअहलियाँ हैं, ठीक है, मुआशी तौर पे वो मैनेज नहीं कर सके चीज़ें। उसके अलावा जो जिस तरह के बुलंद दावे किए गए थे उनमें से वो सारे के सारे झूठ और फ्रॉड निकले। नहीं, ये खाली ये तो अब लोगों को पता चल गया है ना, सोशल मीडिया है, ज़रा चीज़ें थोड़ा ओपन हो गई हैं। उसमें पता क्या है, जो आम वोटर है उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि वो उसके पास अब चॉइस क्या है। अब आप देखें कि नून लीग के हवाले से आपने पहले ही जो है वो इतनी ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी की हुई है कि नवाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन जाके बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो भी अब वापस आने की तैयारियां कर रहे हैं। जबकि दूसरे मुतबादल ऑप्शंस के तौर पर आपके पास वही पुराने चेहरे रह जाते हैं, या जो छोटी जो सियासी जमातें हैं उनका अपनी अपनी जो उसमें प्रेजेंस मौजूद है। मैं ये समझता हूँ नुमान हैदर के टाइम जो है वो भी कम है, लेकिन आपको थोड़ा ये बता दूं कि बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जो सारे का सारा जो चेहरों पे नकाब था ना वो हट गया है। ये पाकिस्तान ये पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट ने जो पीछे रहकर वारदात डालते थे ना, अब पता लोगों को चल गया है कि जनाब ये जो पीछे रह के वारदात डालने वाले हैं ना, इनका कोई एक मनसूबा भी कामयाब नहीं हो सका माजरत के साथ। यानी ये जिसको भी लेकर आए हैं उसने लुटिया डुबो दी है। आप काफ लीग का देख लें कि काफ लीग को भी इसी तरह जो है वो पकड़ तकड़ कर लेके आए थे। भाई आपका जो काम है वो आप करें। बात यह है कि बदकिस्मती से अगर अदारे अपने दायरे के अंदर काम नहीं करेंगे तो हालात फिर इसी तरह जाएंगे। ये काम बिल्कुल नहीं है भाई, फौज का काम है मुल्क का दिफा करना, वो काम करें। सियासतदानों का काम है कि वो कानून साजी करें, वो ये करें, सरकारी बाबू अपना काम करें। ये सारे लग गए माल बनाने के ऊपर। अब इन्होंने वारदात डाली हुई थी कि जनाब लोगों को पता ना चले। अब लोगों को पता चल गया है कि एस्टेब्लिशमेंट नाम के हवा जो है वो कोई नहीं है। वो एस्टेब्लिशमेंट है क्या? वो ग्रेड 19 से 22 तक के चंद बाबू हैं और चंद जर्नैल हैं जो फैसला साज हैं, जो फैसला करते हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं रहा कि जनाब किस तरह माजी में इनके साथ जो कुछ होता रहा। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पर मैं वो जिक्र आपने किया वो मैं करना चाहूँगा कि 27 दिसंबर पे बेनज़ीर का गम दुख अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन जिस तरह अयूब खान ने जो है वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ किया, जो कायदे आज़म की बहन थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार अदा किया, तो बात तो फिर वहीं पे आ गई कि भाई आप ये फ़ैसला कर लें कि इस मुल्क में आप कौन सा निज़ाम चाह रहे हैं। मौलाना वो कहते थे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ख़ास तौर पर जब जमहूरियत की बात होती थी, कोई भी होता था तो वो कहते थे जी और कोई आए ना आए तो इस वक्त जनाब जो है वो ज़रूर आएंगे सुर्ख टोपी पहन के, जनाब नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान। तो नवाबज़ादा साहब एक दफ़ा वो पार्लियामेंट में हम बैठे थे तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जमहूरियत के पौधे को रोज़ उखाड़ के चेक करते हैं कैसा है, फिर इस तरह करके लगा देते हैं। तो भाई खुदा के लिए आप बस करें। अब तमाम रिटायर्ड जनरल्स जो हैं या सिटिंग भी जितने लोग हैं उनको भी ये क्लियर होना चाहिए कि लोगों को पता चल गया है कि एस्टेब्लिशमेंट नाम की चीज़ क्या है और मफादात सब के इकट्ठे हैं। सब जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँगा कुत्ती चोरों से मिली हुई है नुमान हैदर, कोई कहानी नहीं है। अवाम के सामने बुरी तरह ये बेनकाब हुए हैं, इनके नकाब उल्टे गए हैं, पता चल गया है। मतलब है कि जो हर कोई कह रहा है बूट पॉलिसी, यार ये किस तरह की स्टेटमेंटें दे रहे हैं। आज की जो ये वाला पीपल्स पार्टी का जो इजलास था और ये जो इवेंट था, इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी बोले हैं, इसके अलावा जो बाकी जो वुज़रा हैं वो सारे के सारे साइड लाइन हुए पड़े हैं। देखिए वुज़रा की तो अक्सरियत जो है वो ख़ुद कह रही है, नून लीग के 32 के करीब जो है इनके अरकान हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। अब इसमें किस हद तक हकीकत है वो तो शायद खाकान अब्बासी जो है वो बेहतर जानते हैं। फवाद साहब को तो ये बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो ख़ुद फैज़ याब हो चुके हैं, गवर्नर रह चुके थे
चौधरी अल्ताफ़, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ठीक है। तो वो गवर्नर रह चुके थे, बेनज़ीर भुट्टो जो थी, उनकी वजह से गवर्नर, उनका तो पूरा कद काठ ही पीपल्स पार्टी के ऊपर खड़ा है। अब फवाद चौधरी ने तो बहुत तेज़ी से, जितनी तेज़ी से तो धोतियाँ तब्दील नहीं करता जितनी तेज़ी से जनाब ने पार्टियाँ तब्दील की हैं। एक लम्हे में वो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, फिर APLM में भी चले गए, और फिर आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो देखें, वो कोई ना कोई पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू पर तो खड़े हैं ना, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब के जो दीगर वुज़रा की जानिब से जो ये 3-4 वुज़रा मिलकर इकट्ठे नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे पिछले दौर में, तो ये वाला जो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं भाई। चीज़ें तितर बितर हो रही हैं, बिखर रही हैं। शहर इक़्तिदार का मौसम जो है वो मैंने कहा ना कि सर्द है, लेकिन दूसरी जानब जो है वो इक़्तिदार की राहदारियों का मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है। और मेरी इतलात के मुताबिक आने वाले 15 से 20 दिन मजीद अहम है। बहरहाल इस पर नुमान हम फिर बात करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से हुआ, कोरम ये पूरा नहीं कर सके, मेंबरान को ये फ़ोन करते रहे हैं, ये मुझे बताएं फवाद साहब के इन्होंने अपने मेंबरान को फ़ोन नहीं किए, कोरम ये पूरा नहीं कर सके। हालात बहरहाल जो है वो अच्छी सूरत हाल की जानब जो है वो नहीं बढ़ रहे। तहम जो बात फिर वहीं पे आ जाती है, आखिर में अब देखना ये है कि तुर्क का पत्ता जो है वो कौन खेलता है, कौन जीतता है, इसका तो पता नहीं, लेकिन माजी की तरह लगता यही है कि हार अवाम का मुकद्दर बनेगी और जीत फिर जो है वो इनमें से किसी एक कारीगर की हो जाएगी। इन्हीं ख्यालात के इज़हार के साथ प्रोग्राम ट्रेल 5 के मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी और अपने साथी एंकर नुमान हैदर को कुफा मिजाज शहर इक़्तिदार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।